हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज की रेसिपी है चावल की खीर। यह एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है जिसे मैंने बनाया है अपने तरीके से। खीर एक ऐसी रेसिपी है जो हर ओकेजन पर बनाई जाती है। ये टेस्टी होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं चावल की खीर। खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/3 कप चावल। इसे पानी से अच्छी तरह धो दें, उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए सादे पानी में भिगोकर छोड़ दें। अब एक पैन रखें और उसमें डाल दें 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप चाहें तो इसे टोंड दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध से क्या है, जो खीर है बहुत ही क्रीमी, मलाईदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हो सके तो इसे फुल क्रीम दूध में ही बनाएं। अब इसका एक उबाल आने तक इंतज़ार करें। करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है और इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल जो हमने भिगो कर रखा था। ध्यान रहे बिना उबाल आए इसमें हमें चावल को नहीं डालना है। अब इसे हमें लगातार इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। आप अपने सुविधा के अनुसार इसे बीच-बीच में चलाते रहें, गैस का फ्लेम कम या ज़्यादा करके। बस इसे ध्यान रखें कि ये नीचे से लगे नहीं, इसे छोड़ के ना जाए, नहीं तो दूध जो होता है वो बहुत ही जल्दी जलने लगता है। तो इसे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी करीब 15 से 20 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए और आप देख सकते हैं चावल भी अच्छी तरह पक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है बादाम, चिरौंजी, इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा किशमिश। आप इसमें थोड़ा-सा नारियल का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, जो कि खीर में बहुत ही अच्छा लगता है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। वैसे 1 लीटर दूध के हिसाब से 1/4 कप चीनी एकदम सफ़िशिएंट है। उससे ज़्यादा अगर आप इसमें चीनी डालते हैं तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। उससे ज़्यादा इसे ना पकाएं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो हल्का जो उसमें कच्चापन होता है और दांत के बीच में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। उसके बाद इसे फ्रिज में रखकर अच्छी तरह चिल्ड कर लें और उसके बाद इसे सर्व करें। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये अभी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये खीर की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।